अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो ये थी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हमने सबसे पहले पैकिंग की जी। वो जब सबसे पहले थी वो बल्ली थी, और वो जो चाट में डलती है ना वो भी हम पैक करते हैं। तो उसके बाद आई बारी पीनट की। पीनट इज़ मोस्ट फेवरेट, लेकिन ये थोड़ी देर ही चलेगी, अब इसका भी टाइम ख़त्म होने वाला है, ये सर्दियों में होती है। तो जी उसके बाद हमने पैक किया था पान मसाला, ये बहुत पसंद किया जाता है। और आज हमने काफ़ी ज़्यादा पैकिंग की थी खजूर की भी। तो पान मसाले के बाद फिर बारी आई चने की। चना भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका भी ज़्यादा काम सर्दियों में ही होता है, गर्मी में लेकिन चलता ही रहता है। तो थोड़ा सा काम हो जाता है, सर्दी में माशाल्लाह से ज़्यादा होता है हर चीज़। तो चना पैक करने के बाद अब हो रही है जी थोड़ी थोड़ी साथ साथ सफाई हो रही थी चनों की, और साथ साथ पैकिंग हो रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो फिर सुबह सुबह आए रहा इस तरह से। तो थोड़ा सा माल की पैकिंग करके तो बाबा चले गए थे और लेने। उसके बाद हम जी आ गए छत पे। हमने कहा कि हम नाश्ता बना लेते हैं। तो हम बना रहे थे यहाँ पे, आज बनाए आलू मटर और गाजर की पराठा, गाजर का पराठा। क्योंकि कल हमने सालन बनाया था तो मुझे तो बहुत पसंद है, और जब भी बनता है सालन गाजर का मैं पराठा ज़रूर बनाती हूँ। बहुत मज़े का पराठा बनता है। गोभी का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया, उससे भी ज़बरदस्त पराठा होता है गाजर का पराठा। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ जैसे वो दूसरे बनाए थे, उसी तरह से थोड़ा सा करके ना सालन को मैश। तो उसमें डाल दी नमक मिर्च, और थोड़ा सा कोई भी स्पाइसेस आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आटे में जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, डालना तो पड़ेगा और नमक मिर्च। तो वो मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके तो अब मैं पराठों में डालूँगी। मैं बना रही थी पेड़े शेड़े। तो आग जल रही थी इतनी प्यारी। आग पे बनाने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पर हम बना ही लेते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा एडवेंचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी हो गए थे मेरे पेड़े तैयार, और उसके बाद मैंने सोचा कि डायरेक्ट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हमको वीडियो बनाने में। तो मैंने फिर रोटी की बना ली। अब माशाल्लाह से ये दूसरी रोटी है हमारी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, और व्यू भी आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पे ही धूप निकल आई थी माशाल्लाह से, इतनी ज़बरदस्त। और यहाँ पे तो पूरे कमरे में धूप रहती है ना। अब यहाँ जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ भी इतनी अच्छी माशाल्लाह से धूप आ रही है। तो जी ये लग रहा है घी। आप भी बताएं कि आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं और आपको कैसे पराठे पसंद है। मुझे तो ये सारे पराठे बहुत पसंद है, और सब में से ज़्यादा फेवरेट मेरा गाजर का पराठा है। मेथी के पराठे भी बनाए हैं, आलू के भी, आलू गोभी के भी, और मूली के भी। लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त पराठा बनता है। तो अभी हमारे बन चुके हैं जी सारे पराठे। वो जो ऊपर है वो आखिरी है। तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ ये कैसा लग रहा है। बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहा है, और बनते भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मज़े में भी बहुत अच्छे होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी आखिरी रोटी है हमारी, इसके बाद हमारा नाश्ता हो जाएगा तैयार। तो ये खुश्क ही है, सिर्फ एक एक सबके लिए पराठा बनाया है और एक खुश्क रोटी बना ली है। तो जी नाश्ता हो गया हमारा रेडी। उतने में आ गए थे बाबा भी, तो फिर हमने चाय बनाई नीचे आके। चाय हम नीचे बनाते हैं कि बर्तन काले ना हो ज़्यादा। तो फिर हम नाश्ता कर रहे हैं, आ जाएं आप भी कर लें। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो जी नाश्ता माश्ता हो रहा है। बहुत मज़े के पराठे थे, और चाय के साथ तो पराठे का ज़बरदस्त जोड़ है ना, इसका तो कोई नेमल बदल है नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप गर्मी में पराठा बनाएं इस तरह से, कोई इस तरह के तो नहीं बनते खैर, लेकिन चलो जो भी पराठा हो उसके साथ लस्सी हो तो वो भी ज़बरदस्त जोड़ होता है। खाली ये नहीं है कि चाय ही मास्टर है, लस्सी वाला भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जी नाश्ता करने के बाद फिर जो माल लेकर आए थे थोड़ा सा हमने वो पैक किया। इसमें सबसे पहले पूड़ा है जिसको हम लाहौरी पूड़ा बोलते हैं, ये वो वाली चीज़ है, और ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है। ये ज़्यादातर चलता है सर्दियों में, सर्दी में भी और गर्मी में बहुत काम होता है, लेकिन चलता रहता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो चलता रहता है। और सर्दी में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह से ये होता भी बहुत मज़े का है, काफ़ी सारे लोगों को पसंद होगा क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो माशाल्लाह से देखें कैसे खिला खिला सा बना हुआ है, और इसमें थोड़ा सा लाइट भी कलर होता है और थोड़ा सा डार्क भी होता है। ये एक शॉपर में ना डार्क कलर आया मेरे ख्याल से, और जो डार्क होता है ना वो ज़बरदस्त होता है, खाने में भी ज़बरदस्त होता है। तो जी पूरे के बाद फिर बारी आई थी जी ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट भी माशाल्लाह से सर्दियों के आइटम है, बहुत ज़बरदस्त।
और ये महंगा होने की वजह से बस सर्दियों में चलता है, तो गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में चलें ज़रूरत भी होती है, फिर मजबूरी है, महंगा हो सस्ता हो लेना तो है ही। तो पूरा फिर इस तरह से पैकिंग कर लिया था हमने। अब ये जा रहा है जी शापरू में, तो दुकानदार के पास जाने के लिए। और देखिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्दियों में चलती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्मियों में चलती है। तो यहाँ पे तकरीबन सारी आइटम जो है ना ज़्यादातर गर्मियों सर्दियों में चलती हैं और गर्मियों में भी चलती रहती हैं, तो गर्मियों में ज़रा कम हो जाती हैं, बस यही होता है फ़र्क। तो जी यहाँ पे अब बारी आ चुकी है पान मसाले की। पान मसाला भी बहुत ज़बरदस्त होता है, ये लोग अक्सर ना खाने के बाद खाते हैं शौक़ से। तो आप में से भी काफ़ी लोग खाते होंगे, अगर खाते हैं तो आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि कुछ लोगों की तो आदत होती है कि खाने के बाद पान मसाला खाना ही खाना है, मीठा होता है ना। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और ये मेरे ख़्याल से आखिरी आइटम है, इसके बाद फिर अब्बू चले जाएंगे माल लेकर। और जब हम बना रहे होते हैं ना इस तरह से, सुबह सुबह के टाइम पे भी अगर हो, ज़्यादा सुबह के टाइम पे होता है तो धूप इतनी अच्छी माशाल्लाह से आ जाती है हमारे उधर। तो अब्बू चले गए थे माल देने फिर पैकिंग करके, तो हम आए हैं जी साग लेने। मैं और अम्मी साग लेने आ गई थी। मैं बोल रही थी अम्मी साग ख़त्म हो गया है, अभी इतना दिल, जब साग ख़त्म हो जाता है इतना दिल करता है साग खाने को, और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है। फिर हमने साग लिया, अब हम इसको पकाएंगे, तो कल ही काफ़ी टाइम हो चुका था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारी सपोर्ट के लिए। और हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस। अल्लाह हाफिज़।